नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ज्यादा नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? वेयर वर द फर्स्ट कॉफी प्लांटेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिकमंगलूर जनपद में, बी कुर्ग जनपद में, सी नीलगिरी जनपद में, डी वायनाड जनपद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि वायनाड जनपद में। कहवा या कॉफी का पौधा भारत में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। 1798 ईस्वी में तेलीचेरी के निकट यह प्रयोगात्मक रूप से बोया गया, किंतु 1830 से ही इसे पैदा किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रपोज द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स? ऑप्शन है, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी एम एन रॉय, सी जयप्रकाश नारायण और डी राम मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किया था, जिसे उन्होंने संपत्ति के अपवन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार भारत की संपत्ति का दोहन करके उसे ब्रिटेन भेज रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो है। मेयो के द्वारा 1872 ईस्वी में जनगणना करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद विच लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट? ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, बी महालवाड़ी बंदोबस्त, सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे, जिसे उन्होंने 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। इस प्रणाली में किसान सीधे सरकार को भूमि कर का भुगतान करते थे और उन्हें भूमि का मालिक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? बिटवीन विच सिटीज वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया इन 1853? ऑप्शन है, ऑप्शन ए हावड़ा और श्री रामपुर, बी बम्बई और थाने, सी मद्रास और गुंटूर और डी दिल्ली और आगरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि मुंबई और थाने के बीच चली थी। भारत में पहली रेल लाइन का निर्माण 1853 में मुंबई और थाने के बीच किया गया था। यह लाइन 34 किलोमीटर लंबी थी और इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इस रेल लाइन ने भारत में आधुनिक परिवहन युग की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? अंडर द परमानेंट सेटलमेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रेंट एंड रेवेन्यू वाज द जमींदार रिक्वायर्ड टू पे टू द स्टेट? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 89%, बी 11%, सी 66%, डी 33%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 89%। इसमें जमींदारों को कर संग्रह की कुल राशि का 89% कंपनी को देना पड़ता था और 11% अपने पास रखना होता था। स्थायी बंदोबस्त का मॉडल सर जॉन शोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड, बी थॉमस मुनरो, सी कैप्टन रीड और डी चार्ल्स ग्रांट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें भूमि का राजस्व पूरे गांव के आधार पर तय किया जाता था। यह प्रणाली मुख्यतः उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी कि 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी? विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड ओवर द लार्जेस्ट एरिया इन ब्रिटिश इंडिया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, सी महलवाड़ी व्यवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है। रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजी भारत में सबसे अधिक क्षेत्र यानी कि लगभग 51% भूमि पर लागू की गई थी। यह व्यवस्था मुख्यतः मद्रास, बंबई और कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू थी, जिसमें किसान सीधे सरकार को भूमि कर का भुगतान करते थे और भूमि का सीधा मालिक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत में भारतीयों द्वारा
1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक एस्टेब्लिश एंड मैनेज बाय इंडियंस इन 1881। ऑप्शन ए हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, बी अवध कमर्शियल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित और प्रबंधित किया जाने वाला सीमित देयता का पहला बैंक था। यह बैंक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में शुरू हुआ था और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। द रैयतवाड़ी सेटलमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश इन ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी मुंबई प्रेसिडेंसी और डी मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मुंबई प्रेसिडेंसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मुंबई प्रेसिडेंसी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा मुख्य रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत किसान भूमि के सीधे मालिक माने जाते थे और वे सीधे सरकार को भूमि कर का भुगतान करते थे। दोस्तों, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।